हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम नीट 2020 स्टेट कोटा कट ऑफ फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। साथ में सेकंड राउंड की कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है या लो जाने वाली है और आपकी किन-किन स्टेट्स की कट ऑफ हाई जाएगी और किन स्टेट्स की कट ऑफ लो जाएगी। और इम्पोर्टेंट नोटिस आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग को लेकर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए रिलीज़ किया गया है, तो उस नोटिस के अंदर क्या डाला गया है, इन सब से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले अगर मैं स्टेट कोटा कट ऑफ की बात करूँ तो आप सभी को पता है राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फर्स्ट राउंड की कट ऑफ तो हाई गई ही थी, लेकिन साथ में आपके अगर मैं स्टेट कोटा के थ्रू भी बात करूँ 85% रिजर्वेशन था। आफ्टर दैट आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। और किन-किन स्टेट्स की कट ऑफ लो जाने वाली है और सेकंड राउंड में इन स्टेट्स की कट ऑफ भी कितनी जाने वाली है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, साथ में यदि आप नीट 21 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अन अकेडमी आपके लिए लाया है एक अमेजिंग ऑफर। अन अकेडमी के थ्रू जो टॉप एजुकेटर प्रणव पुंडरिक सर है जिनकी 99.98 परसेंटाइल है बायोलॉजी के अंदर, और जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं एनआईटी राउरकेला से, ये आपको क्लासेस देने वाले हैं, लाइव क्लासेस जेनेटिक वायर डायग्राम्स के ऊपर, सेल एंड सेल साइकिल, प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इकोसिस्टम इकोलॉजी, इनके ऊपर डेली आपका 26 ऑफ नवंबर से कंटिन्यू आपका 5 पीएम पर आपकी क्लासेस होगी प्रणव पुंडरिक सर के थ्रू। अगर आप नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एन एकेडमी के थ्रू आप अपने रैंक को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी पर आपको प्रणव पुंडरिक सर क्लासेस देने वाले हैं, जिनको जो 4 दिन आपको कंटिन्यू क्लासेस देंगे और 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कवर करवाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पूरे जो आपके टॉपिक्स होंगे वो डिटेल के अंदर होंगे। जैसे एनसीईआरटी डायग्राम है उनके थ्रू आपको पूरे टॉपिक समझाए जाएंगे। जैसे जेनेटिक्स वायर डायग्राम्स आपका होगा, एनसीईआरटी के रिव्यू में ही सेल एंड सेल साइकिल, वो भी डायग्राम के थ्रू आपको पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। थर्ड जो टॉपिक है आपका बायोलॉजी का प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी डायग्राम के थ्रू आपको समझाया जाएगा। और इकोसिस्टम इकोलॉजी वाया, ये भी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा। अगर आप नीट के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विज आपसे डेली के बेस पे एनालिसिस होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो क्विज के बेसिस पर और टेस्ट के बेसिस पर एनालिसिस किया जाएगा। आपका स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, सिलेबस वाइज सब्जेक्ट वाइज, और अनलिमिटेड आपका एक्सेस होगा। अब मैं पहले रिवाइज्ड टाइम शेड्यूल की बात कर लेती हूँ। तो नीट 20 के लिए रिवाइज 20 नवंबर को आपका देखिए नोटिस आपका रिलीज हुआ है। तो रिवाइज शेड्यूल क्या है? टेंटेटिव रिवाइज टाइम शेड्यूल एमपी स्टेट कंबाइंड ऑनलाइन यूजी काउंसलिंग नीट यूजी 2020 एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज फर्स्ट राउंड एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। पहले हम फर्स्ट राउंड की बात करते हैं, फिर सेकंड राउंड की, उसके बाद मॉप अप राउंड की, जितने भी राउंड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस क्या दिया गया है पहले ये देखिए। आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड का आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, कॉलेज आपके अलॉट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट राउंड 19 ऑफ नवंबर को आपका हो चुका है। रिपोर्टिंग आपको कब से कब तक करनी है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन आपका कब होगा? तो 20 ऑफ नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद आपका अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट लॉगिन आफ्टर एडमिशन बाय कैंडिडेट, ये आपका 20 नवंबर से 6 दिसंबर तक आपका चलने वाला है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एट कॉलेज लेवल, सीट लिविंग बॉन्ड नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। कॉलेज लेवल के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब होने वाला है? ये भी 20 नवंबर से आपका 6 दिसंबर तक आपका चलने वाला है। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड राउंड एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के। तो सेकेंड राउंड का जो प्रोसेस होगा वो कब से कब तक आपका चलेगा? तो पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो 9 दिसंबर को आपको वैकेंसीज को पब्लिश किया जाएगा। उसके बाद फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग जो आप कर सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए है ये आपका, वो 10 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आपका कंपल्सरी रहेगा फिलिंग करना, चॉइस को और लॉकिंग करना।
उसके बाद जो सेकंड राउंड का जो रिजल्ट अलॉट होगा वो कब हो जाएगा, 15th ऑफ दिसंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट कब करना है, जो आपको मेडिकल और डेंटल कॉलेज अलॉट होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और एडमिशन आपका जो होगा वो 16th ऑफ दिसंबर से 20th ऑफ दिसंबर तक आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। उसके बाद अपग्रेडेशन थ्रू कैंडिडेट्स लॉग इन आफ्टर एडमिशन, वो 16th ऑफ दिसंबर से 20th ऑफ दिसंबर तक आपका चलेगा। अब दिया है नॉट क्या है आपका, सीट लिविंग बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल इफ अ कैंडिडेट विश टू रिजाइन, रेजिग्नेशन विल बी एट एडमिटेड कॉलेज लेवल। ठीक है, जो भी रेजिग्नेशन होगा वो आपका कॉलेज लेवल के ऊपर होगा, जो भी कैंडिडेट रिजाइन करना चाहता है। आगे दिया है मॉप अप राउंड, एमबीबीएस एंड बीडीएस कोर्सेज। अब देखिए जैसे आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है उसके बाद आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड राउंड के अंदर जो वैकेंसीज वैकेंट रह जाती है वो मॉप अप राउंड के थ्रू कवर की जाती है। तो देखिए दिया है फ्रेश रेजिग्नेशन फॉर न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स who are already registered are not required to register again। वो 17th ऑफ दिसंबर टू 20th ऑफ दिसंबर तक आपका प्रोसेस चलेगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज्ड स्टेट मेरिट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट जो होगी वो 20th दिसंबर को होगी। पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज होगी वो 21st दिसंबर को आपको पब्लिकेशन हो जाएगा वैकेंसीज का। चॉइस और फिलिंग लॉकिंग कंडीशन आपकी कब होगी, वो 20th दिसंबर से 23 दिसंबर तक आपका चलने वाला है। अलॉटमेंट कब होगा आपका रिजल्ट मॉपअप राउंड का, वो 27 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट हो जाएगा मॉपअप राउंड का। उसके बाद रिपोर्टिंग आपको कब करनी है, अलॉटेड कॉलेज जो भी आपको मिलता है उसको 28 दिसंबर से आपका 29 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद ये फिर सेम आपका दिया है कि सीट लिविंग बॉन्ड विल बी एप्लीकेबल इफ अ कैंडिडेट विशेस टू रिजाइन, रेजिग्नेशन विल बी एट एडमिटेड कॉलेज लेवल। ठीक है, जो रेजिग्नेशन होगा वो एडमिट किया जाएगा कॉलेज लेवल के ऊपर। उसके बाद कॉलेज लेवल एडमिशन अगेंस्ट स्ट्रे वैकेंसीज राउंड। आप सभी को पता है पहले आपका फर्स्ट राउंड होता है, उसके बाद आपका सेकंड राउंड होता है, आफ्टर दैट मॉप अप राउंड, और मॉप अप राउंड के बाद आपको एक चांस और मिलता है वो होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो फोर्थ राउंड है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है। तो देखिए इसमें क्या है, पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसीज एंड लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ स्ट्रे वैकेंसीज, वो 30 दिसंबर को आपका हो जाएगा। इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग बाय एलिजिबल कैंडिडेट ऑन पोर्टल अगेंस्ट वैकेंसीज, वो 30 दिसंबर को आपका हो जाएगा। रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर ऑनलाइन अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए आपको कब कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वो 31 दिसंबर को आपको करना है। एडमिशन एज पर मेरिट ऑफ रिपोर्टेड कैंडिडेट एट कॉलेज, वो 31 दिसंबर को आपको करना है फ्रॉम 3 PM टू 7 PM। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट नोटिस था। ये आपका एमपी स्टेट के लिए है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो आप सभी को पता है जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है, ऑल इंडिया कोटा की बात की जाए तो कट ऑफ काफी हाई गई है आपकी, और सेकंड राउंड की कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है। लेकिन अगर मैं स्टेट कोटा की बात करूँ तो अगर आपके ऑल इंडिया कोटा की सेकंड राउंड की कट ऑफ आपकी लो जाती है तो स्टेट कोटा के थ्रू भी आपकी जो कट ऑफ है वो लो ही जाने वाली है। हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपकी बरकरार रहेगी, आपकी हाई रहेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ भी उनकी हाई रही है। जैसे मैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करूं, और अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्टेट की जाननी है तो ऑलमोस्ट सभी स्टेट की कट ऑफ मैं ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की अपने चैनल के ऊपर डाल चुकी हूँ वीडियो, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।